हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले मैं अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। शालिनी जी, आपकी नेज़ल ड्रॉप ने बहुत अच्छा काम किया और अब मेरी नाक प्रॉपर तरीके से खुल चुकी है। हालांकि सर्दी जुकाम जाने में थोड़ा वक्त लेती है, लेकिन नाक ब्लॉक की प्रॉब्लम से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। उसके लिए आपको थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। इसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में कॉस्मेटिक पाउच के 3 कॉम्बो के सेट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने लिए मंगाया है और अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो वो मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो ये है 3 का सेट, जिसमें सबसे बड़ा बिग बैग का साइज़ ये है गाइज। इसके अंदर मेरी सारी बड़ी वाली बॉटल्स आ चुकी हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है ये वाला पाउच, इसमें भी मेरी कॉस्मेटिक का काफ़ी सामान आ चुका है। और उसके बाद जो मेरी रेगुलर और डेली यूज़ की आइटम्स है वो मैंने डाली है इसमें। तो ये 3 का कॉम्बो का सेट है। मैंने पिंक कलर में लिया है और अपने हस्बैंड के लिए मैंने ब्लू कलर का लिया है। दोनों ही कलर्स के शेड मैं अपने कमेंट सेक्शन में लिंक में पिन कर दूंगी, आप जाके इसे बाय कर लेना, क्योंकि काफ़ी रिजनेबल रेट पे ये एक अच्छी स्मार्ट बाइंग है। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी और आप सबको अंशु के ऊपर मेरे रिएक्शन वीडियोस पसंद भी आते हैं। उन सभी के लिए जिन्हें अंशु के ऊपर मेरे रिएक्शन वीडियोस पसंद आते हैं, उनके लिए एक और रिएक्शन वीडियो मैं अंशु से रिलेटेड लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अगर अंशु का आज का व्लॉग देखा होगा तो अंशु फाइनली अपने घर पे एक पार्टी करने वाली है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड पार्टी नहीं होने वाली है, लेकिन जो पार्टी फैमिलीज के अंदर होती है, विद इन द फैमिलीज होती है, वो पार्टीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि मुझे पर्सनली भी शू शाप पसंद नहीं है। मतलब वंस इन अ ब्लू मून करते रहो, लेकिन बार बार पार्टी 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 देख देख के ना बोरियत आने लगती है। और जो प्यार परिवार के बीच में सेलिब्रेट करने का मिलता है ना, तो वो प्यार एक अलग लेवल का प्यार होता है, क्योंकि आखिर में आपके रिश्ते ही आपके काम आने वाले हैं। तो बेहतर होता है कि आप उनके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रांग करो, रादर देन कि आप ऐसे लोगों के साथ अपना बॉन्ड और अपना पैसा ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करो जहां से बदले में आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। लास्ट में धोखा मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। तो जितना टाइम आपके पास आता है सेलिब्रेट करने का, वो समय, वो पैसा और वो भावना अपनों के बीच में दिखाओ, ताकि आप लोगों के रिश्ते और गहरे हों। क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी है कि दर्द भी अपनों को ही होता है और काम भी सिर्फ अपने ही आते हैं। बाकी लोग घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, इन सब चीज़ों से भरे हुए होते हैं अधिकतर लोग। वाईटी पे तो स्पेशली हमने ये चीज़ें देखी हैं। इसीलिए अगर इन चीज़ों से अंशु ने सबक लिया है तो ये उसने बहुत अच्छी समझदारी वाली चीज़ करी है। इसके अलावा मैं अंशु के बारे में अगर एक चीज़ बोलूँ ना, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप में से हर कोई इस बात से अग्री करेगा कि इस लड़की ने ना तो अपनी प्रेगनेंसी का कॉन्टेंट बनाया, ना ही अपनी डिलीवरी का, और ना ही अब अपनी मदरहुड जर्नी का वो कॉन्टेंट छाप रही है। वरना हमने ऐसे व्लॉगर भी देख लिए जिन्होंने प्रेगनेंसी जर्नी से लेकर डिलीवरी जर्नी तक, मतलब डिलीवरी 2 दिन के अंदर जाने कितना कंटेंट छाप लिया। उसने ना तो बेबी का जेंडर रिवील करने में समय लिया, ना ही उसने बिल्कुल भी हाइप मचाई। बिल्कुल नेचुरल तरीके से जिस दिन जो चीज़ें होती रही, उसने एक के बाद एक यहाँ पे आके बता दी। उसने अपनी बच्ची का ना तमाशा बनाया, ना ही अपनी बेटी का कंटेंट बनाया, और उसकी ये समझदारी मुझे पर्सनली पसंद आई। वरना मैं भी यही सोच रही थी कि जाने अब अपनी बेटी के नाम पर ये कितना कॉन्टेंट छापेंगे, और ब्लॉगर्स की तरह जाने डिलीवरी के लेबर पेन के कितने कॉन्टेंट छापेंगे। लेकिन जब उसकी डिलीवरी जर्नी मैंने देखी तो मैं इस चीज़ को समझ गई कि इसे कहते हैं माँ की ममता। कि जो माँ अपनी बेटी के कंटेंट को नहीं बेचना चाहती, जो माँ अपनी बेटी और अपना जो मूवमेंट है उसको उतना ही दिखा रही है जितना ज़रूरत है, बाकी मूवमेंट वो अपना प्राइवेट रख रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक भी बहुत लोगों ने वैसे तो गलती सलती से वीडियो के बीच में बेबी का फेस दिख जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने बेबी के नाम का कॉन्टेंट नहीं बनाया। वरना ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है हर व्लॉगर का जहाँ पे बेबी जर्नी से रिलेटेड इतने कॉन्टेंट मिलते हैं मिलते हैं। बेसिकली वो कंटेंट क्या होता है, अपनी बेबी का इस्तेमाल करके वो सिर्फ व्यूज बटोरना, चैनल चमकाना और डॉलर के लिए होता है। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि कुछ चीज़ें ना लाइफ में प्राइवेट होती हैं, और उस प्रिवेसी को एक व्लॉगर होने के नाते भी
अंशु ने मेंटेन रखा। अपनी मदरहुड जर्नी का वो सिर्फ उतना ही पोर्शन दिखा रही है जितना दिखाना चाहिए। उसके अलावा उसने अपनी बेबी का ना शो ऑफ किया, ना अपनी बेबी की कोई भी ऐसा कंटेंट लेके वो आ रही जिस पर हम ये बोल पाए कि देखो ये भी बेबी के नाम के व्यूज़ छाप रही है। कोई कोई व्लॉग्स तो ऐसा हो जाता है जिस व्लॉग में उसका बच्चा हमें देखने को भी नहीं मिलता है, लाइक है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ये चीज़ वो बहुत अच्छा कर रही है। छोटी बच्ची है, धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि बच्चों की मेमोरीज बेचने के लिए ही होती है। कुछ लोग ये भी एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि वीडियो के माध्यम से हम लोग मेमोरीज रख रहे हैं। तो मेमोरीज आप अनलिस्टेड भी रख सकते हो, मेमोरीज आप ड्राफ्ट के तौर पे भी रख सकते हो, मेमोरीज आज अपने फ़ोन की गैलरी में भी रख सकते हो। लेकिन मेमोरीज और उन पल को आप अगर बेच रहे हो तो आप उनको मेमोरीज मत बोलो, आप सीधा सीधा ये बोलो कि वो कंटेंट है ना। लेकिन यहाँ पे अंशु ने नहीं करा, क्योंकि वो अपनी बच्ची और अपना प्राइवेट मोमेंट शायद प्राइवेटली एंजॉय करना चाहती है, जो वो कर भी रही है। और इसी के साथ अंशु के घर पे बहुत जल्दी एक फंक्शन होने वाला है। 27 करके उसने कुछ डाला हुआ था, मुझे पता नहीं कि ये बेसिकली क्या होता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे ज़रूर बताना। इससे पहले भी उसकी एक इच्छा थी बेबी शार की, लेकिन वो वाली भी फंक्शन उसने नहीं किया था। उसके बाद बेटी होने के बाद भी उसने जो छठी करी थी वो भी विद इन द फैमिली करी थी, बहुत सोबर सिंपल तरीके से। जो रिचुअल्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, डेफिनेटली उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उसको भी उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लाइट वे में दिखाया था। तो देखा जाए तो बेबी को लेके उसने अभी तक ऐसा कोई एज सच ग्रैंड फंक्शन नहीं किया। और अब ये वाला फंक्शन भी वो यही बोल रही है कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं होने वाला, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारी फैमिली के बीच में, और कुछ क्रिएटर्स हैं जो उसके लिए क्रिएटर नहीं, उसके लिए वो फैमिली है। शायद उसके गुड बैड फेज में वो उसके साथ रहे होंगे, तो वो लोग आ सकते हैं। इसी बीच में उसने अपनी सृष्टि जी के साथ कॉल पर एक सृष्टि जी के साथ कॉल की एक अपनी क्लिप भी डाली, जहाँ पे वो सृष्टि जी से बात कर रही थी। और सृष्टि जी भी यही कंप्लेन कर रही थी कि तुम लोग तो इतने बिजी हो गए। तो यस, जब घर में बच्चे हो जाते हैं ना, तो अच्छे खासे लोग भी जो वेले फ्री रहते हैं ना, उनको भी बच्चे बिजी कर देते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, जब अंशु की प्रेगनेंसी का जर्नी चल रही थी, मैंने तब एक वीडियो बनाया था। मैंने बोला था कि बेटा ये प्रेगनेंसी फेज़ एंजॉय कर लो, अच्छे से एंजॉय कर लो, अच्छे से रेस्ट कर लो, क्योंकि जितना रेस्ट इस समय पे करोगी ना, उससे दुगनी तिगनी मेहनत बेबी आने के बाद करनी पड़ेगी। फिर तो रातों का चैन, दिन का आराम सब छिन जाता है। और शायद अभी उसकी ज़िंदगी का वही वाला दौर चल रहा है। आज हस्बैंड वाइफ के बीच में सुंदरता को लेकर कॉम्पिटिशन भी चल रहा था, जहाँ पे अंशु के पति कह रहे थे कि मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ, वहाँ पे वो कह रही थी कि अच्छा, ऊपर से ये भी बोल रहे थे कि फ़िल्टर लगाया। तो यहाँ तो आप बहुत सरासर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपकी वाइफ मेकअप बहुत कम करती है, और जब करती है तब वो और खूबसूरत लगती है, वरना वो अधिकतर हमें ऐसे ही दिखती है, बिल्कुल बिना मेकअप के। और यस, वो बिना मेकअप के भी खूबसूरत तो लगती है। उसका नाक नक्श बहुत अच्छा है और सुंदर तो वो लगती है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मीठी मीठी 2-4 बातें करके ऑडियंस आपको बोल देंगी कि हाँ भैया, हाँ जीजू, हाँ शुभम बाबू, आप अंशु से ज़्यादा हैंडसम हो, तो नो 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 नो, कोई भी ऐसा नहीं बोलेंगी। अगर कोई बोलेगा भी तो ये सोच लेना कि आपको खुश करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि सुंदरता में भी अंशु ही आपसे आगे है। जी हाँ, सुंदरता में वो आपसे आगे। वेल, इन दोनों का बॉन्ड देख के मेरा मन दिल से यही कहता है कि इन दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि सच्चा जीवन साथी गाइज वही होता है जो आपकी उस समय पे साया बन के साथ रहे, जिस समय आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब वक्त चल रहा हो। अच्छे खासी प्यार करने वालों को भी मैंने वक्त आते बदलते देखा है, इसी सोशल मीडिया पे देखा है कि किस तरीके से प्यार करने वाले, कस्में वादे खाने वाले भी बदल जाते हैं। वहाँ पे अंशु के साथ इतनी ट्रेजेडी हुई, लेकिन अंशु के हस्बैंड ने अगर उसको प्यार किया, उसका हाथ थामा, तो उसको शादी के मुकाम तक लेके गया। उस हाथ को छोड़ा नहीं उसने, और आज भी उस हाथ को नहीं छोड़ा। और उन दोनों का जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड देख के ऐसे ही लगता है कि बहुत खूबसूरत बॉन्ड है। मतलब हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा ना इन दोनों का फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है और दर्द का रिश्ता है। शायद इसीलिए आपने कभी भी अंशु के पति को अंशु पे नाराज़ होते हुए नहीं देखा होगा। इनफैक्ट कई बार अंशु बचपना कर देती है, लेकिन वो बहुत प्यार से उसको हैंडल करता है, बहुत प्यार से उसको समझाता है, समझता है। मैं पता है क्या सोचती हूँ कि पति या कोई भी इंसान कितना भी गरीब हो, लेकिन वफादार होना चाहिए।
कोई भी कपल, चाहे वो लेडी है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, आप दो सूखी रोटी में जी लो, लेकिन अगर आपके रिश्ते के बीच में ईमानदारी नहीं है, एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, तो फिर उस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। और इन दोनों के रिश्ते में टचवुड ईमानदारी, प्यार, दोस्ती सब कुछ नज़र आता है। इसीलिए अपने रिश्ते को और अपने रिश्ते पे गंदी नज़र लगाने वालों की नज़र ज़रूर उतारा करो, क्योंकि वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पे गाइस नज़र का ट्रेंड है। आए दिन किसी ना किसी को किसी ना किसी की नज़र लग जाती है, लेकिन यहाँ पे नज़र लगने वाली बात है जो इन दोनों ने अपना बॉन्ड दिखाया है, तो अपना ये बॉन्ड कम ही दिखाया करो, वरना नज़र लगने वालों की नज़र भी लग जाती है अच्छे खासे मियाँ बीवी के प्यारे रिश्ते में। और इसके अलावा इनका जो फंक्शन है, उस फंक्शन में जैसे कि इन्होंने बताया है कि वही लोग आएंगे जो हमारे करीबी हैं और अंशु की कुछ फ्रेंड्स भी आएंगी। वहाँ पे कुछ कमेंट्स ये भी थे कि क्या हमें इस फंक्शन में हमारी जूली आंटी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जूली आंटी भी उस पल की साथी है अंशु की जिस पल पे वो काफ़ी टूटी हुई, काफ़ी कहते हैं ना अलग अलग सी थी। लेकिन मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि काफ़ी समय से ना अंशु अपने व्लॉग में उनका जिक्र करती है, ना ही वो भी अपने व्लॉग में अंशु का जिक्र करती हैं। पता नहीं कि क्या चीज़ें इनके बीच में सही हैं या ख़राब हैं, या कुछ चीज़ें रुक गई हैं, या फिर कंट्रोवर्सी की वजह से चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हुई हैं, पता नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे यही बोलूँगी अंशु को भी कि कुछ रिश्ते ना आपको कुदरती मिलते हैं और कुछ रिश्ते आपको कुदरत दे देती है जो आपके अपने नहीं भी होते। तो जो बुली आंटी है ना, उनकी जो पर्सनालिटी इन दिनों देखने को मिली है ना, वो दोस्तों की दोस्त और दुश्मनों के साथ अच्छी दुश्मनी निभाती है। वो लेडी है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पहचान के भी किसी के दर्द में खड़ी हो जाए। वो लेडी है। वो माफ़ करना भी जानती है, माफ़ी मांगना भी जानती है, लड़ना भी जानती है। वो अनजाने लोगों के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में, दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हुई हो, पता नहीं, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ गलत हुआ भी ना हो, सब कुछ सही हो, लेकिन वो लोग ऑन कैमरा नहीं दिखाना चाह रहे हो कि कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए। फिर क्या होता है ना कि जूली आंटी कुछ भी करे उसके लिए फिर अंशु को ब्लेम किया जाता है। वो कुछ भी बोलेंगी, घूम फिर के उसकी तरफ ब्लेम कर दिया जाएगा, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। पर यहाँ पे किसी का किसी पे कोई भी बस नहीं चलता। यहाँ पे हर एक इंसान अपनी मर्जी का मालिक है और अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ करता है। कोई नहीं किसी को रोक सकता गाइज। आप अगर ये सोचिए कि अगर किसी को किसी के बस में रोकना होता तो सोशल मीडिया पे इतनी कंट्रोवर्सी कभी होती ही नहीं। हर कोई किसी ना किसी के लिहाज में चुप हो जाता, हर कोई किसी ना किसी के लिहाज में चीज़ें ख़त्म कर देता। हमने भी कितनी बार कोशिश करी, कितनी बार समझाने की कोशिश करी। हर पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में हम लोग भी एज अ रिएक्शन चैनल समझाते ही हैं, तो हमारी बात के भी कहाँ रिगार्ड्स रखे। सालों साल किसी के लिए स्टैंड लेने के बाद जब उसे समझाया तो भी उन बातों का रिगार्ड्स नहीं रखा। ज्ञान नहीं चाहिए, किसी को समझना नहीं है, तो किसी को समझाना आज की डेट में आसान भी नहीं है, और समझना ना समझना इंसान की अपनी खुद की चॉइस होती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो अपना जो रिश्ता है वो नहीं खुल के दिखा पा रही, क्योंकि फिर वो वहाँ से कुछ भी करेंगी तो उसकी लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब होगी, घूम फिर के उसकी तरफ सब आ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और अगर ऐसा रीज़न है तो हाँ, फिर चीज़ें जैसी चल रही है वैसी ही ठीक है, क्योंकि मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ज़रूरी नहीं होता कि मिलजुल कर ही हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोच सकते हैं। कभी कभी हम बिना मिले, बिना बात करे, दूर से ही किसी को देख के दूर से ही उसको ब्लेसिंग्स दे दे तो वो ब्लेसिंग्स भी लगती है, बस दिल से निकलनी चाहिए, राइट। तो ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।